हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। आज आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चलने वाला है, जो है लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो आप लोग देखे थे कि लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो आज जो हम आपको बताने चल रहे हैं, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, वो भी ट्रिक से। और डिटेल वाला क्लास बाद में होगा। तो जैसे आपको याद होगा, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़े थे। तो सबसे पहले आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़े थे, बाद में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़े थे। तो आपने देखा था दर्पण में अवतल दर्पण के सामने 6 अलग अलग स्थानों पर वस्तु रखा गया था और उनका 6 अलग अलग स्थानों पर प्रतिबिंब बना था। और उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखेंगे, प्रतिबिंब एक ही जगह बनेगा। 2 पॉइंट में हमने आपको समझाया था, एक अनंत दूरी पर, एक कहीं पर। यहां पर जस्ट उल्टा होने वाला है। उत्तल लेंस के सामने 6 अलग अलग स्थानों पर वस्तु रखे जाएंगे और उनका 6 अलग अलग स्थानों पर प्रतिबिंब बनेगा। और अवतल लेंस के सामने वस्तु कहीं भी रखिए, प्रतिबिंब एक ही जगह बनता है। यानी यहां अवतल लेंस को हम 2 पॉइंट में कवर करेंगे, एक अनंत दूरी पर और एक कहीं पर। तो आज बात करेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ट्रिक से। ट्रिक से काम करेंगे। और लगभग जो बच्चा अगर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़ लिया होगा, तो उसी से रिलेटेड ये चीजें हैं। बस हम अभी बस बताते हैं, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहले हम लिख देते हैं उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों, प्रतिबिंबों का बनना, बनना बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। आज बस हम हल्का फुल्का ट्रिक बता देंगे कि वस्तु कहाँ कहाँ रखा जाता है और प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। बाकी डिटेल वाला क्लास अगले दिन लिया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग, पहला काम है फिगर बनाना, वो भी किसका? उत्तल लेंस का। फिगर किसका बनाना है? उत्तल लेंस का, ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, फिगर आपका बन के लगभग रेडी है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, काल्पनिक, काल्पनिक जो है एक रेखा खींच लेंगे, जो कि जरूरी होता है। आज हम बस इतना बताएंगे कि वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे, वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनना संभव होगा ट्रिक द्वारा। ठीक है, ट्रिक द्वारा आपको बताने का काम किया जाएगा। जितना ही बड़ा करेंगे उतना ही अच्छा होगा मेरे ख्याल से। हम्म, ये देखो भैया, आपका उत्तल लेंस बन चुका है। उत्तल लेंस बन गया मेरा बच्चा, उत्तल लेंस बन चुका है और मुख्य अक्ष बन चुका है। अब जरा देखो कि इसमें कहाँ कहाँ वस्तु रखना पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चे, ये जो पॉइंट होता है लमसम, यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र होता है, क्योंकि ये बेटा द्विउत्तल लेंस है और द्विउत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर रहता है, जिसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। अब उत्तल लेंस का बेटा प्रथम मुख्य फोकस लगभग यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, तो इसको हम लोग F1 बोल देंगे। और अगर इसको बेटा F1 बोलेंगे, तो प्रकाशिक केंद्र से लेकर और लेंस के प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? प्रथम फोकस दूरी इसको बोलते हैं। याद आ रहा है? अगर अब अगर इतने दूरी हम और ले लें, इतने दूरी सेम और ले लें, इतने दूरी और ले लें, तो इसको क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे, F2 बोलेंगे। और यहां से लेकर यहां प्रकाशिक केंद्र को क्या कहेंगे? अगर बेटा ये फोकस दूरी है,
तो फिर ये जस्ट इसकी दुगनी दूरी है, तो इसको क्या कहेंगे, 2f1। क्या कहेंगे बच्चे, 2f1 कहेंगे, 2f1 कहेंगे, क्या कहेंगे, 2f1 कहेंगे। ये दुगनी फोकस दूरी हो गई, ठीक है। वैसे यहां अगर इस साइड में f1 है बेटा, तो इस साइड में क्या होगा, इस साइड में बच्चे क्या होगा, इस साइड में f2 होगा। अगर ये f2 होगा तो यहां क्या होगा बेटा, 2f2 होगा। f1 का मतलब द्वितीय मुख्य फोकस, ये दुगना द्वितीय मुख्य फोकस है। इसका मतलब बच्चे कि ये हो गई फोकस दूरी और ये हो गई दुगनी फोकस दूरी। जैसे यहां से लेकर के यहां की दूरी को हम लोग बेटा क्या कहेंगे, प्रथम इसको फोकस दूरी कहेंगे, और यहां से लेकर यहां तक के बच्चों को क्या कहेंगे, ये कहेंगे 2f2, मतलब दुगनी फोकस दूरी हो गई। जरा ध्यान देना, ये प्रथम मुख्य फोकस है, ये दुगना मुख्य फोकस है। इसको कहेंगे बच्चे हम लोग, ये f1 ही है, लेकिन ये 2f1 है, 2f1 है, ये f1 है। मतलब ये यहाँ प्रकाशिक केंद्र से लेकर बेटा यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, और ये जस्ट इसका दुगना है तो इसको दुगनी फोकस दूरी कहेंगे। जैसे बेटा दर्पण में हम लोग, दर्पण में क्या कहते थे, दर्पण में कहते थे वक्रता केंद्र। दर्पण में जिसको वक्रता केंद्र कहते थे उसी को यहां बेटा दुगनी फोकस दूरी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दुगनी फोकस दूरी कह रहे हैं। जरा याद करो, आप जब अवतल दर्पण बनाए थे, जरा ध्यान देना, आप जब अवतल दर्पण बच्चे बनाए थे, अवतल दर्पण बनाए थे, इसके बाद आपने क्या किया था, ऐसे मुख्य अक्ष बना दिया था। और जब मुख्य अक्ष बनाया था बेटा, तो यहां पर इस पॉइंट पर क्या था, ध्रुव था। इस पॉइंट पर बच्चे क्या था, ध्रुव था। और यहां कहीं पर इसका लगभग सी था, सी था। और ये जो सी था, और सी और ध्रुव के बीच में कहीं पर मुख्य फोकस था, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम लोग अनंत बोले थे। क्या बोले थे बेटा, अनंत बोले थे। इसका मतलब है कि वस्तु कहां कहां रखे थे, एक अनंत दूरी पर, एक अनंत दूरी पर रखे थे। ध्यान से देखो, इससे थोड़ा तुलना करेंगे तो चीजें बेटा समझ में आएंगी। जैसे देखो, ये तुम्हारा हो गया वक्रता केंद्र, और ये तुम्हारा हो गया मुख्य फोकस, और ये अनंत दूरी पर हो गया। तो वस्तु एक पॉइंट, एक वस्तु तो बेटा अनंत पर रखे थे, ये पहला पोजीशन था। और एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर था, ये दूसरा पोजीशन था। एक वक्रता केंद्र पर था, एक वक्रता केंद्र पर था, ये तीसरा पोजीशन था। और एक वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में था, ये चौथा पॉइंट था। और एक मुख्य फोकस पर था, ये पांचवा पॉइंट था। और छठवां पॉइंट बेटा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर था। ये पोजीशन हुआ करते थे। यानी अगर हम लोग अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति की बात करते थे, तो वक्रता मतलब अनंत दूरी पर पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, तीसरा पोजीशन वक्रता केंद्र पर, ये बेटा सी है, ये एफ है, और ये ध्रुव है। तो पहला पोजीशन अनंत दूरी पर था, दूसरा वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर था, तीसरा वक्रता केंद्र पर ही था, चौथा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में था, पांचवां मुख्य फोकस पर था, और छठवां पोजीशन था मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। तो बस क्या करना है, दर्पण में बेटा जिसको तुम वक्रता केंद्र बोलते थे, लेंस में वही चीज को आप दुगनी फोकस दूरी बोलेंगे। ये जो पहले f1 है, और f1 का ये दुगना एरिया 2f1 है, और इधर f2 है तो उसका दुगना एरिया 2f2 है। तो इसको फोकस दूरी बोलेंगे, इसको दुगनी फोकस दूरी बोलेंगे, इसको फोकस दूरी बोलेंगे, इसको दुगनी फोकस दूरी बोलेंगे। तो दर्पण में बेटा जिसको तुम लोग वक्रता केंद्र बोलते थे, उसी को लेंस में दुगनी फोकस दूरी बोलना है, बस ये ध्यान देना है आपको। तो इसका मतलब अब देखो वस्तु का पोजीशन कहां कहां बन रहा है। ये देखो बच्चे, ये हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट अनंत दूरी। तो पहला पोजीशन हो गया बेटा वस्तु का, पहला पोजीशन हो गया वस्तु का कहां बेटा, अनंत पर। और दूसरा क्या हो गया, जिसको आप दर्पण में बोलते थे वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, तो यहां बोलेंगे दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर। यह तुम्हारा दूसरा पोजीशन हो गया। और तीसरा पोजीशन हो गया दुगनी फोकस दूरी पर। तीसरा पोजीशन कहां हो गया, दुगनी फोकस दूरी पर। और चौथा पोजीशन कहां हो गया, दुगनी फोकस दूरी और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर, कहीं पर, कहीं पर, यह चौथा पोजीशन हो गया। और पांचवा पोजीशन कहां हो गया बेटा, प्रथम मुख्य फोकस पर। कहां हो गया, प्रथम मुख्य फोकस पर। और छठवां पोजीशन कहां हो गया बेटा, प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर।
ये पोजीशन हो गया। इसको क्या बोलेंगे बेटा? पहला पोजीशन क्या है? वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर। दूसरा पोजीशन है दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर। तीसरा पोजीशन कहाँ है? दुगनी फोकस दूरी पर। और चौथा पोजीशन कहाँ है बेटा? आप कहेंगे फोकस दूरी से दूर, फोकस दूरी से दूर किंतु 2 गुनी फोकस दूरी से थोड़ा पहले। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दुगनी फोकस दूरी और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर स्थित है, जिसको आप इसमें कहते थे वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में। तो दुगनी वक्रता केंद्र को ही यहां दुगनी फोकस दूरी बोला जा रहा है। दुगनी फोकस दूरी और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर। इसके बाद चौथा, इसका 5वां पोजीशन क्या है? प्रथम मुख्य फोकस पर। और 6वां पोजीशन है प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर। ध्यान से सुनो, दर्पण में जिसको वक्रता केंद्र बोलते थे, वक्रता केंद्र बच्चा बोलते थे, वही लेंस में हम लोग बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं 2 गुनी फोकस दूरी। 2 गुनी फोकस दूरी बोल रहे हैं बच्चे। और जिसको ध्रुव, दर्पण का ध्रुव बोल रहे थे, दर्पण का ध्रुव बोल रहे थे, उसी चीज को हम लोग यहां कह रहे हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। बाकी चीजें सेम टू सेम हैं। इतना अगर पकड़ लोगे तो समझना आसान हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने आप क्षय स्थिति कैसे बोलते थे? अनंत दूरी पर आप बोलते थे, अनंत दूरी पर, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, वक्रता केंद्र पर और वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर। तो जिसको देखो भाई, यहां भी क्या है? पहला पोजीशन क्या है? अनंत दूरी पर। दूसरा पोजीशन क्या है? 2 गुनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर। तीसरा पोजीशन क्या है? 2 गुनी फोकस दूरी पर। चौथा पोजीशन क्या है? 2 गुनी फोकस दूरी प्रथम मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर। 5वां पोजीशन कहां है? प्रथम मुख्य फोकस पर। और 6वां पोजीशन कहां है? प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर। सेम हुआ कि नहीं? अनंत दूरी जिसको कहते थे वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, उसी को कहना है दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर। जिसको कहते थे वक्रता केंद्र पर, उसी को कह रहे हो वक्रता केंद्र, उसी को कह रहे हैं दुगनी फोकस दूरी पर। और जिसको कहते थे वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर, तो उसी को कहोगे दुगनी फोकस दूरी और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर। जिसको कहते थे मुख्य फोकस पर, उसी को कह रहे हो प्रथम मुख्य फोकस पर। और जिसको कहते थे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर, उसी को कह रहे हैं प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर। तुलना समझ में आ रहा है कि नहीं? तुलना समझ में आ रहा है कि नहीं? उत्तल लेंस के सामने अवतल दर्पण की भांति 6 अलग अलग स्थानों पर वस्तु रखे जाते हैं। पहला पोजीशन अनंत होता है। दूसरा पोजीशन बेटा, दूसरा पोजीशन दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर होता है। तीसरा पोजीशन दुगनी फोकस दूरी पर होता है। चौथा पोजीशन दुगनी फोकस दूरी और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर होता है। और 5वां पोजीशन प्रथम मुख्य फोकस पर होता है। और 6वां पोजीशन प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर होता है। अब हमको लगता है कि आप इतना तो समझ गए हैं कि उत्तल लेंस के सामने कितने स्थानों पर वस्तु रखा जाता है। एक चीज बेटा और जान जाना, जब हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना बताए थे, तो हमने आपसे कहा था कि शुरू से 5 स्थितियों में रखे वस्तुओं के प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं, उल्टे बनते हैं, और सामने बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक कहा जाता था। यहां उसका उल्टा होने वाला है। इसमें उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंबों का बनना आप पढ़ने जा रहे हो बेटा, तो उत्तल लेंस के सामने शुरू के 5 स्थितियों में रखे वस्तु के प्रतिबिंब, पहला नंबर तो लेंस के दूसरी ओर बनने वाले हैं, उल्टे बनने वाले हैं। और लेंस में दूसरी ओर बनने वाले प्रतिबिंब को यहां वास्तविक कहा जाएगा, और लेंस के सामने बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी कहा जाएगा। तो ये 5 स्थितियों में रखे वस्तु के प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेंगे, यानी वास्तविक बनेंगे, उल्टे बनेंगे। दर्पण में सामने वाले को वास्तविक बोलते थे, यहां पीछे वाले, पीछा तो नहीं कर सकते, दूसरी ओर कर सकते हैं। लेंस के दूसरी ओर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक कहेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये शुरू के 5 स्थितियों में रखे वस्तु के प्रतिबिंब, पहला नंबर जान लो कि लेंस के दूसरी साइड में बनने वाले हैं, उल्टे बनने वाले हैं और वास्तविक बनने वाले हैं। और ये जो 6वां पोजीशन है, जब वस्तु प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के पीछे प्रथम मुख्य फोकस से थोड़ा अधिक दूरी पर बनेगा। ये ध्यान रखना, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। आप एक बार जरा फिगर को अच्छे से समझ लो, तो फिर हम आपको बताते हैं।
जब वस्तु यहां रखेंगे बेटा तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा और प्रथम मुख्य फोकस से थोड़ा आगे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। सब कुछ वही है, थोड़ा सा उल्टा है, बाकी सब सही है। अब देखो इसको चार्ट द्वारा हम समझा देते हैं बेटा, बस ये ध्यान देना, हम चार्ट यहीं पे बना देंगे लेकिन जो भी कहना सब उधर बनेगा, उधर। जैसे ध्यान देना, मैं जो भी बात करूंगा चार्ट इसी में समझाऊंगा, लेकिन समझना मैं क्या कह रहा, शुरू के 5 स्थितियों के प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेंगे तो हम चार्ट से आपको समझाएंगे। पहले का संबंध पचय से बताएंगे, यानी वस्तु अगर अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 5वां मुख्य फोकस लिखा है ना, तो प्रथम मुख्य फोकस नहीं द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा, यह ध्यान रखना। हम जो भी बात करेंगे दूसरे साइड का बात करेंगे। तो पहले हम बना देते हैं चार्ट। पचय पहले का संबंध बेटा, पहले का संबंध पचय से दिखा रहे हैं और पचय का संबंध पहले से बता रहे हैं। दूसरे का संबंध चौथे से, चौथे का संबंध दूसरे से, और तीसरे का संबंध बेटा तीसरे पर दिखा रहे हैं, और छठे का संबंध वस्तु के पीछे बता रहे हैं। ध्यान देना, आप चार्ट हम इधर ही बना दिए हैं लेकिन सब कुछ आपको इधर बोलना है 5 स्थितियों का। अब जरा देखो इसका मतलब समझ जाओ। पहला मतलब अनंत और 5वां मतलब मुख्य फोकस। हमने क्या कहा, शुरू के 5 स्थितियों में रखे वस्तुओं के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने वाले हैं। तो पहले का संबंध पचय से बताया, पचय का संबंध पहले से दिखाया हमने। इसका मतलब है अगर तुमसे कोई पूछेगा कि अगर वस्तु अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब आप कहोगे लेंस के दूसरी ओर उसके द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा। एफ का मतलब मुख्य फोकस, चूंकि दूसरी ओर बनेगा 5 स्थितियों का तो आप बोलेंगे द्वितीय मुख्य फोकस पर। यानी अगर वस्तु अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा, यानी वस्तु अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी और उसके द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा। पहले का संबंध पचय से और पचय का संबंध पहले से। और अगर कोई कहा कि वस्तु प्रथम मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब आप कहेंगे लेंस के दूसरी ओर अनंत दूरी पर बनेगा। यानी पहले का संबंध पचय से, पचय का संबंध पहले से, यानी वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर उसके द्वितीय मुख्य फोकस पर, या फोन नहीं बोलना है, द्वितीय मुख्य फोकस पर। और अगर वस्तु प्रथम मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत दूरी पर बनेगा। अब दूसरा चौथा जरा देखिए, दूसरे का मतलब है कि 2 गुनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर, और चौथे का मतलब है कि 2 गुनी फोकस दूरी और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर। तो दूसरा चौथा, यानी अगर कोई आपसे कहता है कि अगर वस्तु की स्थिति 2 गुनी फोकस दूरी पे से अधिक दूरी पर है तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर उसके प्रथम मुख्य फोकस और 2 गुनी फोकस दूरी के बीच में कहीं पर बनेगा। ठीक है। और अगर कोई कहा कि वस्तु जो है दुगनी फोकस दूरी और प्रथम मुख्य फोकस बीच में कहीं पर है तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2 गुनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर बनेगा। ये ध्यान देना। आप फिर से देख लो, पहले का संबंध पचय से, पचय का संबंध पहले से लेके 5 तक प्रतिबिंब बेटा दूसरी ओर बनेंगे। चार्ट में हम तुम्हारे सुविधा के लिए सामने दिखाएं, लेकिन आप जो चीजें इस साइड में वही चीजें उस साइड में है। यहाँ F1 है, 2F1 है, वहां F2 है, 2F2 है। ठीक। तो पहले का संबंध बेटा हमने पचय से दिखाया है, मतलब अनंत दूरी मुख्य फोकस। अब प्रतिबिंब जब वह सोनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब आप क्या कहेंगे, लेंस के दूसरी ओर। F1 का मतलब आप बोलेंगे F2, और वस्तु अगर F2 पर है तो प्रतिबिंब दूसरी ओर अनंत दूरी पर बनेगा। अब जरा इसका देखो, दूसरा चौथे का संबंध देखो। दूसरे का मतलब है बेटा कि वस्तु दुगनी फोकस दूरी पर अधिक दूरी पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। चौथा का संबंध क्या है, दुगनी फोकस दूरी और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपसे कोई कहेगा कि यदि वस्तु दोगुनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर है तो आप कहोगे प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर उसके द्वितीय मुख्य फोकस और दुगनी फोकस दूरी के बीच में कहीं पर बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वगैरह वगैरह। और चौथे का बात करेगा कि अगर वस्तु दुगनी फोकस दूरी और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर है तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर बनेगा। और लास्ट पॉइंट इसका यह कहता है बेटा, ये तीसरा पॉइंट भी देख लो आप, अगर वस्तु लेंस के दुगनी फोकस दूरी पर है
यदि वस्तु लेंस के दुगनी फोकस दूरी पर है तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर दुगनी फोकस दूरी पर ही बनेगा। जैसे कहते थे कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, तो वैसे अगर लेंस यानी अगर वस्तु जो है दुगनी फोकस दूरी पर है तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर दुगनी फोकस दूरी पर ही बनेगा। और छठवां पॉइंट ध्यान रखना बेटा कि अगर वस्तु प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर है तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे प्रथम मुख्य फोकस से अधिक दूरी पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब हमको लगता है कि बच्चे ये ट्रिक समझ में आपको आ गया है। अब आपको हमको लगता है कि ट्रिक समझ में आ गया है। पहले का संबंध पचय से, पहला माने अनंत दूरी, पचवा माने मुख्य फोकस, पचवा माने मुख्य फोकस, पहला माने अनंत दूरी, दूसरा माने दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर, और चौथा माने दुगनी फोकस दूरी प्रथम मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर। और दुगनी फोकस दूरी मतलब प्रतिबिंब दुगनी फोकस दूरी पर बनेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब आप कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा, और वस्तु अगर द्वितीय मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और अगर वस्तु दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर है तो प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस और दुगनी फोकस दूरी के बीच में कहीं पर बनेगा। और अगर वस्तु दुगनी फोकस दूरी और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर है तो प्रतिबिंब दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर बनेगा। और वस्तु अगर दुगनी फोकस दूरी पर है तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर दुगनी फोकस दूरी पर ही बनेगा। और अगर वस्तु प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर है तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे उसके प्रथम मुख्य फोकस से अधिक दूरी पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये ध्यान देना। हमने आपको समझाया इस साइड में है, लेकिन 5 स्थितियों का प्रतिबिंब आप दूसरे साइड में ही बोलना है। अनंत दूरी पर तो वस्तु द्वितीय मुख्य फोकस पर, वस्तु प्रथम मुख्य फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु अगर दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर तो प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस और दुगनी फोकस दूरी के बीच में कहीं पर, वस्तु अगर दुगनी फोकस दूरी और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर है तो प्रतिबिंब दोगुनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर बनेगा। वस्तु अगर दुगनी फोकस दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी दुगनी फोकस दूरी पर बनेगा। वस्तु अगर प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर है तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे प्रथम मुख्य फोकस से अधिक दूरी पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब हमको लगता है बच्चे कि आप समझ गए हैं। धन्यवाद।